नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, कुछ जानेंगे। चलिए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है और जानते हैं इसके कुछ बारे में। चलिए स्टार्ट नाउ। स्ट्रेट लाइन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में। ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी, ये हम इक्वेशन लिख रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इस इक्वेशन का नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 1। दिस इज बेसिक नोन, यू हैव नोन द इक्वेशन अबाउट x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, आप इसने पढ़ा होगा। Why we called this is a linear? The question is arises here कि this equation is known as linear. Why? Now we are discussing, when we are discussing about the plotting the equation on graphical. Suppose that Vx x equal to 0, assuming x equal to 0, this equation show a multiply 0 plus b multiply y plus c equal to 0. This is 0, this is by equal to minus c, y equal to minus c by b. Again we are using y equal to 0. Now the equation ax plus b into 0 plus of c equal to 0, ax equal to minus c, x equal to minus c by a. Then we are discussing about the points. अगर हम points को assume करें, ग्राफ पर हम लोग डिफाइन करें, दिस इज ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस है, x डैश है, y है, y डैश है। अगर x इक्वल टू 0 लिया जाए और y इक्वल टू माइनस सी बाई बी, y हमारा निगेटिव, यहाँ से निगेटिव आते हैं, यहाँ पे आता है माइनस सी अपॉन बी, और x की वैल्यू, y जब 0 लेंगे x की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी बाई बी। यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 और ये होता है, फिर इसको लिख सकते हैं 0 माइनस सी बाई बी, और ये है 0 सी बाई बी, माइनस सी बाई बी है यहाँ। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन आपको, दिस फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन। So this equation is known as ax plus by plus c is called linear. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस पॉइंट्स को लिखते हैं x इक्वल टू 0 और ये पॉइंट्स को डिनोट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 0, तो हमें ये ग्राफ मिलता है कि ये स्ट्रेट लाइन या लाइन फॉर्म करता है। अब आते हैं इसमें कि हमारा स्ट्रेट लाइन क्या है। तो चलिए जानते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन का बेसिक रीज़न है इसको स्ट्रेट लाइन बनने में। अब आगे चलिए इसको हम लोग जानते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसको हम हटाते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बी वाई को इधर रखते हैं, माइनस एक्स को ले जाते हैं उधर, माइनस एक्स, और ये माइनस सी, बी से डिवाइड कर देते हैं, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। अभी ये हमें एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं माइनस सी बाई बी, और इसको हम लोग एक m मान लेते हैं कि m होगा, और ये कैपिटल C मान लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ m की वैल्यू हमारी आती है m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये बता रहे हैं इसके बारे में क्या है, c क्या है यहाँ पे माइनस सी अपॉन बी। यहाँ पर m जो होता है, इस m को हम बोलते हैं, m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, m क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप कहलाता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस ए बाई बी। इसका एक और नाम हो जाएगा, यहाँ पर m इक्वल टू माइनस ए बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ए यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। सो इसका एक और नाम पड़ता है, इसको हम लोग m को और बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, स्लोप भी बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब ये स्लोप और c क्या यहाँ पे आता है, c हमारा दिखाता है c इक्वल टू माइनस ए बाई, सॉरी माइनस स्मॉल c है, ये जो c की वैल्यू ले लेंगे हम लोग यहाँ कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ बी वाई, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, सपोज कर लीजिए हमारे कोई एक्सिस है, ये लाइन है हमारा, तो ये जो आपका ग्रेडियंट है वो ये एंगल बोला जाता है, जो लाइन हमारा है, मान लीजिए ये लाइन x प्लस बी वाई है, सपोज कर लीजिए, ये जो x एक्सिस से हमारा जो लाइन इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग tan थीटा भी कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, दैट इज कॉल्ड स्लोप। और ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे c हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। हमने एक इक्वेशन दिया और पूछा, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 4y इक्वल टू 6, इसका स्लोप बताइए, स्लोप एंड इंटरसेप्ट बताइए क्या होगा। पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इस इक्वेशन को एक और नाम से जाना जाता है, इक्वेशन 2 को बोलते हैं इक्वेशन
2 is called slope intercept form। इक्वेशन 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन से। आप इसको देख लीजिए ये कैसे बनता है। जैसे हमारा लिखा है 5x + 4y6, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको चेंज करिए, इसको लिखेंगे 4y - 5x + 6, 4 से डिवाइड करिए, -5/4x + 6/4। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे y, ये आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कंपेयर करेंगे y = mx + c से, तो m हमारा हो जाएगा -5/4 और c हो जाएगा 6/4। तो यहाँ से हमारा ये स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इज द एंगल मेड बाय द लाइन टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and slope lies between 0 to 180 डिग्री। चलिए अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। जय हिंद एवरीवन। हाय प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग सीखेंगे, जानते हैं अगले वीडियो में। अगले बार हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 पॉइंट्स मालूम हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और स्लोप निकालने का रूल क्या होता है। चलिए जानते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये होगा एक्स एक्सिस, x डैश, y डैश। हमने 2 पॉइंट्स एज्यूम कर लिया यहाँ पे। मान लीजिए P पॉइंट है यहाँ पे Q पॉइंट है, और इसको हमने x एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मान लिया x1 है, ये पॉइंट है, y1 है। यहाँ पर x2 है, ये y2 है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर दिया x एक्सिस पे दोनों से, और इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए R पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे C मान लीजिए। तो स्लोप क्या है, मान लीजिए कि जो ये लाइन है वो x एक्सिस से एंगल थीटा एज्यूम कर रही है, थीटा बना रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्लोप जो होता है वो इंक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द x एक्सिस। यानी कि ये जो एंगल है वो इंक्लिनेशन एंगल बता रहा है, और इसी को स्लोप बोलते हैं। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए जो हमारा जो पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट दिया है, ये हम यहाँ से यहाँ तक एज्यूम करेंगे। ये है हमारा x1 है, और ये जो डिस्टेंस है P से A तक, ये y1 डिस्टेंस है। अगेन अगर हम लोग डिस्कस देखें, C से और B तक डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2, और ये Q से B तक डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y2। ये तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। A से B तक डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x2 - x1। अगर तो इसको देख सकते हैं, PR डिस्टेंस भी सेम ही होगा, x2 - x1। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस QR होगा, ये हो जाएगा आपका y2 - y1। क्यों होगा, क्योंकि Q से B तक हमारा y2 है और P से A तक y1 है। तो अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो QB निकल जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि AB हमारा जो है आ रहा है x2 - x1, और AB किसके बराबर है, AB बराबर है आपका PR के बराबर है, x2 - x1। वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं
फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ये जो डिस्टेंस है क्यू आर अगर निकालें, Q1 हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। अब हम ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR में लेते हैं तो ये देखिए आपका ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर हाई है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू QR अपॉन PR। QR हमारा कितना है, ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये tan थीटा को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं, m इक्वल टू tan थीटा दैट इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है स्लोप का फाइंड करने का रूल। अगर दो पॉइंट्स दिया हो, x1 y1 दिया हो और x2 y2 दिया हो, तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, where x1 and y1 is the points P and x2 y2 is the points Q। तो आप फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं, स्लोप, इसका नाम ग्रेडियंट भी है। ये m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप यहाँ निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो यहाँ से, मान लीजिए P पॉइंट दिया हो 2 3, Q पॉइंट दिया हो 5 6 और पूछा जाए कि इसका स्लोप निकालिए क्या होगा, तो स्लोप लिख लेंगे m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे x1 y1, इसको लिख लेंगे x2 y2, वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1 m। अब ये हो जाएगा m इक्वल टू 1। अब ये भी हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा 1। तो अगर एंगल भी निकालना चाहते हैं तो tan थीटा अगर 1 है तो उसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, यानी कि थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पाई बाई, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्लासेस में फिर मिलते हैं। नमस्कार। हाय प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे हम लोग दो लाइन एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि लाइन आपका है L1 और ये लाइन है L2। इसका इंक्लिनेशन एंगल हमारा है θ1 और इसका इंक्लिनेशन एंगल L2 का θ2। और ये मान लेते हैं कि दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा थीटा है। क्लियर? चलिए एज्यूम कर लेते हैं आपकी दो लाइन हैं। लेट एंगल इंक्लिनेशन एंगल मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 m1 इक्वल टू हो जाएगा tan θ1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 हमारा हो जाएगा m2 इक्वल टू tan θ।
2। और ये एंगल हम लोगों ने माना यही फाइंड करना है। कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लिखते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन। थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आपने पढ़ा होगा कि जो थीटा हमारा होगा थीटा 1 वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा 2, रूल है मैथमेटिक्स का। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दोनों तरफ tan ले लेंगे, tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ हमारा रूल लगता है, हम जानते हैं कि tan a माइनस बी का रूल होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ये हमारा हो गया tan थीटा। हमने एज्यूम किया है tan थीटा 1 को m1 मानते हैं, तो यहाँ हम लोग रख देंगे tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यही एंगल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चूँकि हमारा इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू होता है, इसलिए tan थीटा को हम लोग मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसमें कंडीशन हमारा क्या होता है, दिस इज द रूल एंगल बिटवीन टू लाइन। क्या है, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, केस मानते हैं, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है, अगर हम ये मान लेते हैं कि दोनों लाइन, अगर दोनों लाइन ऐसे बन जाएं, मान लीजिए थीटा एज्यूम कर लेते हैं, थीटा को 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री। सपोज कर लीजिए कि जो हमारा दोनों लाइन के बीच का है 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ हम लोग रखेंगे इक्वेशन सेकंड में tan 0, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 की वैल्यू हमारी होती है 0 डिग्री, 0 होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू m2। यानी कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, ये आपका L1 है, ये L2 है, तभी होगा कंडीशन कि अगर दो लाइन है उनके बीच का 0 डिग्री है, तो यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 और m2 इक्वल हो जाएगा, m1 इक्वल टू, ये हमारा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, केस 1 में ये हो गया। केस 2 देखते हैं, अगर हम लोग थीटा को 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं, तो हमारा इधर देख लीजिए, केस सेकंड में tan 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 की वैल्यू होती है, शायद लाइट चली गई, नो प्रॉब्लम। यहाँ से tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, तो इन्फिनेटिव को लिख सकते हैं 1/0। tan 90 डिग्री कितनी होती है, tan 90 हमारा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इज रिटन बाय 1/0, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसलिए m1 इंटू m2 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी कि ये आपका L1 है, ये L1 है और ये L2 है, और दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों का स्लोप जो होगा m1 और m2 का स्लोप -1 आना चाहिए। यहाँ से m1 इक्वल टू लिख सकते हैं -1 अपॉन m2। आई होप आपको समझ में आया होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। ये आपका रूल है, दिस इज द कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम को लगा सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।